Hello students, this is Deepika and you are welcome in my YouTube channel English Galaxy. So students, आज हम आर्टिकल्स के अंतर्गत डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द के बारे में पढ़ेंगे. ओके, द का यूज कहाँ और कैसे और कब किया जाता है, इसके पूरे डिटेल के बारे में आज हम जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, प्री इंफॉर्मेशन ऑफ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा. मीन्स द का यूज हम उन जातिवाचक संज्ञाओं के साथ करते हैं जिनकी हमें पूर्व जानकारी होती है. मतलब या तो कोई वस्तु व्यक्ति हमारे सामने हो या उसकी जानकारी हमें पहले से हो, तब हम वहाँ पे ए और एन की बजाय द का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ बुक इन द टेबल. इनकी जगह आप यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा. देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल. द बुक ऑन द टेबल इज माइन. मीन्स यहाँ पे जो ये बुक शब्द है ये आपका नाउन है, और ये नाउन क्योंकि पहली बार हमारे सेंटेंस में आया है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है कि कौन सी बुक टेबल पर है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज किया हुआ है. लेकिन जब यही बुक वर्ड रिपीट होगा हमारे सेंटेंस में, तब हम उसके आगे द लगाएंगे. देयर वाज अ बुक इन ऑन द टेबल. बुक के आगे तो ए लगा हुआ है, लेकिन टेबल के आगे द लगा हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि जो टेबल है वो हमारे सामने है, जो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन टेबल के ऊपर रखी बुक हमें दिखाई ना दे रही हो. ओके, तो इसको बोल सकते हैं टेबल के ऊपर किताब थी. द बुक ऑन द टेबल इज माइन. अब ये बुक शब्द आपका रिपीट हुआ है, यानी कि बुक शब्द की हमें प्री इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इसलिए अब ये जो दोबारा नाउन यूज हुआ है उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द. द बुक ऑन द टेबल इज माइन. टेबल पर जो बुक है वो मेरी है. ओके, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि जब कोई नाउन रिपीट होता है, कोई कॉमन नाउन रिपीट होता है, तब हम वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज करते हैं. नेक्स्ट, यूनिक नेचुरल फेनोमेना, मतलब अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं. जो इस दुनिया में यूनिक चीजें होती हैं, अद्वितीय होती हैं, जिनके समान कोई दूसरा नहीं होता है, उनके आगे हम द का यूज करते हैं. जैसे कि द सन, द स्टार्स, द स्काई, द अर्थ, द मून, और भी जितनी भी यूनिक चीजें हैं, द जुपिटर, द प्लेटो, मतलब जितनी भी यूनिक चीजें हैं उन सबके आगे हमें क्या लगाना है, द. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल टोपोग्राफी. नेचुरल टोपोग्राफी का मतलब होता है प्राकृतिक बनावट, यानी कि जो हमारी धरती होती है, कहीं ऊंची, कहीं नीचे, कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, कहीं नदियां, कहीं मैदान होते हैं, तो जब उनके नाम आते हैं तो उनके साथ हमें द का यूज करना होता है. विथ द नेम्स ऑफ रिवर्स, हिल्स, माउंटेन्स, सी, गल्फ, मतलब नदियों, पहाड़ों, समुद्रों, महासागरों, खाड़ियों आदि के नामों के साथ में हमें क्या यूज करना है, द. एग्जाम्पल, द गंगा, द इंडियन सी, द बे ऑफ बंगाल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द डायरेक्शंस. ऑल द डायरेक्शन यानी कि 10 दिशाओं के आगे हमें किसका यूज करना है, द का. कोई भी दिशा आ जाए उसके आगे हमें द लगाना है. द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द अप, द डाउन, द साउथ वेस्ट. तो सभी दिशाओं के साथ में हमें यूज करना है द का. नेक्स्ट, नेम्स ऑफ द रिलीजियस बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स. धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं और धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनके आगे हमें द का यूज करना होता है, उनके नाम के आगे. ओके, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द मैकबेथ. कोई फेमस बुक होती है तो उसको भी हम द से एक्सप्रेस करते हैं. ओके, मैकबेथ एक बुक का नाम है, विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई बुक है. नेक्स्ट पॉइंट, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स. जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके नामों के आगे और पत्र पत्रिकाओं के नामों के आगे हमें द का यूज करना होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल,
द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडिया टुडे, द दैनिक भास्कर, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनके आगे हमें किसका यूज करना है? द का। नेक्स्ट पॉइंट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो तीन डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है, उनमें से जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे हमें द का यूज करना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द हॉटेस्ट डे, हॉटेस्ट EST लगा हुआ है इसमें, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके आगे हमने क्या लगाया हुआ है? द कोल्डेस्ट नाइट, ओके, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमें क्या लगाना है? द। नेक्स्ट पॉइंट, एब्रिविएशंस ऑफ नेशंस, मतलब राष्ट्रों के जो संक्षिप्त रूप होते हैं उनके आगे हमें द का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द USA, यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब USA को, जब हम अमेरिका को ऐसे लिखेंगे USA, तो उसके आगे हम लगाएंगे द। ओके, द UK, यूनाइटेड किंगडम। तो इस प्रकार राष्ट्रों के एब्रीविएशन से के आगे हमें द का यूज करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, जब किसी एक वचन संज्ञा का प्रयोग पूरी जाति विशेष को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है तो हम उसके आगे द का यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, द काउ इज अ पेट एनिमल। यहाँ पे ये काउ एक वचन है, कॉमन नाउन है, लेकिन इस काउ के द्वारा पूरी गाय प्रजाति को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। द काउ इज अ पेट एनिमल, मतलब गाय एक पालतू जानवर है। तो एक गाय पालतू जानवर नहीं होती है, सारी गाय पालतू जानवर होती है। तो यहाँ पे द काउ रिप्रेजेंट करता है काउ की पूरी प्रजाति को। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। और हम अपने लास्ट वीडियो में इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन के यूजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इनको समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।